33, जी हाँ 33 आपका वीडियो लेक्चर आ चुका है। चैप्टर की मैं बात करूं तो 7 चैप्टर आपका होने वाला है और चैप्टर का नाम है एसी सर्किट। आपने काफी अच्छा सुना, जी हाँ आज मैं आपको बताने वाला हूं एसी सर्किट के बारे में। आज एसी सर्किट का पहला वीडियो है। मैं बता दूं कि जैसे कि हमने पिछले कुछ वीडियोस में बताया था कुछ परिभाषा, जैसे फॉर्म फैक्टर, ठीक है, फॉर्म फैक्टर हो गया, कुछ और भी परिभाषा इसी तरीके से छोटे छोटे थी। फॉर्म फैक्टर हो गया, पीक फैक्टर हो गया, और भी इसी तरीके से काफी परिभाषाएं थी, तो हमने उस सबको डिटेल्स में बता दिया था। आज जो हमें बताने जा रहा हूं ये कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे प्रतिबाधा यानी इंपीडेंस क्या होता है, रिएक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, एडमिटेंस क्या होता है, सब्सटेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है। जो मैं परिभाषा बताने वाला हूं ये पेपर की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कि ये पेपर में आता भी रहता है। तो आज आप इसके बारे में डिटेल्स में जान सकते हैं, सीख सकते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। बता दूं नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। फटाफट से देख लीजिए आपकी टॉपिक्स आज की क्या क्या होने वाली है। तो देखिए कॉपी पे आ चुके हैं, डरने वाली कोई बात नहीं, आपका सिलेबस भी कंप्लीट कराया जाएगा। तो देख सकते हैं एसी सर्किट चैप्टर 7, आगे पीछे हो सकता है, उससे डरना नहीं है। एसी सर्किट आपके सिलेबस में है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रतिबाधा मींस इंपीडेंस क्या होता है। सबसे पहले दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको रेजिस्टेंस आना चाहिए। रेजिस्टेंस यदि आपको आता है तो प्रतिबाधा भी आपको आ जाएगी। जिस तरीके से रेजिस्टेंस को R से हम लोग शो करते थे, ठीक उसी प्रकार से हम प्रतिबाधा यानी इंपीडेंस को Z से शो करेंगे। देन सबसे पहले क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी भी एसी सर्किट मत कहने का मतलब कोई भी सर्किट अल्टरनेटिंग करंट पे वर्क यदि करती है तो उसकी बात की जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी एसी सर्किट में क्या होता है, धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है, मतलब एसी करंट में जो उत्पन्न होता है उसे परिपथ की यानी सर्किट की प्रतिबाधा, इंग्लिश में बोले तो इंपीडेंस कहते हैं, इसको जेड से शो करते हैं। योम यह डीसी सर्किट के प्रतिरोध के समान ही काम करता है और इसका भी मात्रक ओम होता है। डीसी वाले में जो आर होता था, प्रतिरोध होता था, उसका भी आर से मतलब उसका भी ओम होता था, लेकिन इसमें जो डीसी वाला होता था प्रतिरोध उसको हम आर से शो करते थे, लेकिन एसी के केस में प्रतिबाधा हो जाता है जिसको हम जेड से शो करते हैं। देखिए एक इंपीडेंस ट्रायंगल होता है, अभी मैं इंपीडेंस ट्रायंगल को दिखाऊंगा। इस इंपीडेंस ट्रायंगल को सॉल्व करना, इसको समझना आपको सीखना होगा, बिकॉज कि आने वाले कुछ और भी जो सब्जेक्ट होंगे थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में इस चीज की काफी जरूरत वहां पे पड़ेगी। गाइस अतः देखिए हम क्या करेंगे, हम एक प्रतिबाधा त्रिभुज बनाएंगे, ये आपको याद होना चाहिए। ये आपका जो है इंपीडेंस ट्रायंगल इसको बोलते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं इंपीडेंस जो ट्रायंगल आपका है, यहाँ जो बेस पे आपको दिख रहा है आधार जिसको कहते हैं आर से, इसके परपेंडिकुलर लंब में यक्स है, तो जेड इज इक्वल टू आपने पढ़ा है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार पर, इसका स्क्वायर नहीं तो अंडर रूट में चला गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक सा रहा प्रतिबाधा त्रिभुज यानी इंपीडेंस ट्रायंगल के बारे में। अब हम लोग जानते हैं अतः क्या हो जाएगा, आपका ये फार्मूला निकल के आ जाएगा। इस फार्मूले का भी आगे बहुत जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो R से क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यक्स से रेजिस्टेंस यानी प्रतिघात है, ठीक है, रिएक्टेंस है, सॉरी यक्स से रिएक्टेंस है, और ये यक्स क्या है ध्यान देना, ये यक्स लिखा गया है, ठीक है, ये यक्स लिखा गया है, आर लिखा गया है। अब ये यक्स क्या है अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर इसी का आता है रिएक्टेंस का, मीन्स बोले तो प्रतिघात का। देखिए प्रतिघात जो आपका होता है उसको हम हमेशा यक्स से शो करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसकी परिभाषा कैसे बनेगी। देखिए अगर आपको पहले से प्रतिरोध की परिभाषा याद है तो उसमें सिर्फ एसी का नाम जोड़ना होता है, ज्यादा कुछ नहीं करना होता। देखिए प्रेरकत्व, प्रेरकत्व मतलब क्या, इंडक्टर में जो होता है, ठीक है, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस और संधारित्र, इंडक्टर जो होता है और संधारित्र का एक प्रकार का गुण होता है, गुण इंग्लिश में बोले तो प्रॉपर्टी होती है, जिस कारण से या जिसके कारण वह परिपथ में एसी सर्किट प्रवाह यानी एसी करंट जो प्रवाह, एसी सर्किट है कोई परिपथ है उसमें एसी करंट जो फ्लो होगी उसका विरोध करता है, यानी अपोजिट में काम करे भाई, विरोध करता है, ठीक है। और वही उसका क्या कहलाता है भाई, प्रतिघात कहलाता है, इंग्लिश में बोले तो रिएक्टेंस कहलाता है। इनका गुण भी प्रतिरोध के भांति होता है, क्योंकि देखो ये सब चीजें प्रतिरोध के भांति होंगी, मतलब जैसा जरूरत होगा, लेकिन सब चीजें वो रेजिस्टेंस से ही आई है, बस एसी सर्किट की बात हो रही है, ठीक है। प्रेरकत्व के लिए, अगर प्रेरकत्व के लिए हमें रिएक्टेंस शो करना है तो हम यक्सियल से शो करेंगे, और यदि हमें संधारित्र को शो करना है तो यक्सी से शो करेंगे। तो गाइस आपने पिछले वीडियो लेक्चर में कुछ इससे पहले जो वीडियो लेक्चर आए थे उसमें हमने जब पढ़ाया था
प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। तो वहां पे एक फार्मूले आए थे पावर के केस में, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल आया था, हमने बताया भी था। उसको आप लिख सकते थे, ओमेगा को 2 पाई एफ लिखते हैं तो 2 पाई एफ एल हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से कैपेसिटर के लिए क्या था, एक्स इज इक्वल टू 1 अपान ओमेगा सी, इसको आप लिख सकते हैं 1 अपान 2 पाई एफ सी लिख सकते हैं। तो बिल्कुल वही चीज है, कोई डरने वाली बात नहीं है, न तो कोई नया चीज आया है। तो इस तरीके से आपने दो डिफिनेशंस देख ली हैं। चलिए हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट डिफिनेशन की तरफ, लेकिन यहाँ पे कुछ और विशेष बातें आ जाती हैं। उन विशेष बातों को आपको समझना चाहिए। जैसे नोट में आपको क्या यहाँ देखने को इंपॉर्टेंट मिलता है, जैसे नेट रिएक्टेंस, क्योंकि आपने एक्सएल भी पढ़ लिया और एक्ससी भी पढ़ लिया, इस वजह से नेट को भी निकालना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे एक फिगर बना दिया गया डायग्राम, जिसको आप क्या बोलते हैं, इसको भाई फेजर डायग्राम बोलते हैं। फेजर डायग्राम बना दिया गया, आप देख सकते हैं फेजर डायग्राम में आर यहाँ पे दिखाया गया है, एक्सएल ऊपर की तरफ और एक्ससी नीचे की तरफ दिखाया गया है। तो गाइस इस केस में आपका क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्ससी हो जाएगा। ठीक है, एक्सएल माइनस एक्ससी हो जाएगा। अगर आपको दिख रहा है तो आप इसको लिख लेना, ठीक है, बिकॉज कि यहाँ पे थोड़ी लाइटिंग वगैरह है तो ये पेंसिल से लिखे गए। ठीक है, तो ये पेंसिल से बनाने पड़ते हैं। व्हेन, जब किस केस में ऐसा होता है, जब आपका एक्सएल का मान ज्यादा हो और एक्ससी का मान कम हो, तो इस केस में एक्स इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्ससी हो जाता है। हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इंग्लिश में, मतलब हिंदी में अगर बोले तो प्रतिरोध के बारे में डिफाइन करेंगे, क्या होता है प्रतिरोध। ठीक है, देखिए किसी भी पदार्थ का यानी कोई मटेरियल से उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जो स्वयं में धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। हमने इससे पहले जब शुरुआत में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लीजिए इस सब्जेक्ट को जब स्टार्ट हमने किया था, तो हमने शुरू में ही प्रतिरोध और इस तरीके की काफी परिभाषाएं बता दी। तो वही चीज है, कोई दूसरा नहीं है। मतलब कोई भी पदार्थ की एक प्रॉपर्टी होती है जो स्वयं में बहने वाली धारा का विरोध करता है। हमने जब बताया था रिएक्टेंस क्या होता था, मतलब आपका ये क्या बोलते थे, इंपीडेंस, प्रतिबाधा क्या होती थी। एसी के केस में जो धारा का विरोध करता है वो आपका क्या बोलते थे भाई, इंपीडेंस कहलाता था। ठीक है, इंपीडेंस नाम याद किए रहना। ठीक है, तो इस तरीके से प्रतिरोध हो गया। और जो प्रतिरोध होता है इसको आर से हम प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तथा इसका प्रतीक की अगर हम बात करें तो प्रतीक कुछ इस तरीके का होता है। ध्यान देना, ये जो इस तरीके से जिगजैग करता है, एक समान होना चाहिए। ठीक है, और एक उपयुक्त होना चाहिए, नहीं कि बहुत बड़ा भी बना दें, न तो बहुत छोटा सा बनाएं। और हमेशा जब बनाएंगे पेपर में तो आप हमेशा पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं डिफिनेशन की तरफ, जिसका नाम है प्रवेश्यता। जी हाँ, प्रवेश्यता भी पूछता है। पिछला बोर्ड पेपर यदि आप उठा कर देखेंगे तो उसमें आपको प्रवेश्यता यानी एडमिटेंस की आपको डिफिनेशन मिल जाएगी। सबसे पहले आपको प्रवेश्यता यानी इसको ध्यान में हो जाना चाहिए कि इसको वाई से शो किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके बारे में देखते हैं। देखिए क्या है, पदार्थ का वह गुण, पदार्थ की एक प्रॉपर्टी होती है जो प्रतिबाधा, ध्यान देना, प्रतिबाधा जो अभी हमने देखा, यानी कौन सा था भाई, प्रतिबाधा मतलब हो आपके इंपीडेंस, जो आपके इंपीडेंस होते थे। ठीक है, इंपीडेंस का विलोम, इंपीडेंस के विलोम को एडमिटेंस कहते हैं। जिस प्रकार से आपके G इक्वल टू 1/R प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता होती थी, उसी प्रकार से प्रतिबाधा का विलोम प्रवेश्यता होती है। पदार्थ का ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, Y से शो करते हैं, यानी Y से प्रदर्शित करते हैं। और यदि इसके हम मात्रक की बात करें, ओम इनवर्स, महो, साइमंस या सीमेंस भी बोलते हैं। अतः हम बोल सकते हैं प्रवेश्यता इज इक्वल टू 1 अपान प्रतिबाधा यानी इंपीडेंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका जो होता है y, प्रवेश्यता को y से दिखाते हैं, प्रतिबाधा को z से दिखाते हैं। तो आपके जो फार्मूले निकल के आएंगे y इज इक्वल टू 1/z आ जाएंगे, ओम इनवर्स मात्रक हो जाएगा। तथा अगर हम y की देखिए, यहाँ पे y की वैल्यू आती है अंडर रूट में g² प्लस b²। अभी देखिए कैसे आया है, आगे आने वाले 2-3 डिफिनेशन से इसको डिफाइन किया जाएगा, इसको भी याद करना होगा। क्योंकि देखिए जो y इज इक्वल टू g² प्लस b² आए हैं, इसमें जो g क्या है और b क्या है इसको समझ लीजिए। आपका जो G है वो चालकता है यानी कंडक्टेंस है, और जो B है वो अनुकार्यता है यानी सब्सटेंस है। अब अनुकार्यता और चालकता यानी कंडक्टेंस एंड सब्सटेंस क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग नॉलेज लेते हैं, कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, अनुकार्यता। व्हाट इज अनुकार्यता, कहने का मतलब सब्सटेंस। ठीक है, तो देखिए
पदार्थ का यह भी एक गुण होता है, पदार्थ की यह भी एक प्रॉपर्टी होगी। अगर आपने इससे पहले प्रतिघात पढ़ा, प्रतिघात मतलब रिएक्टेंस, आपने देखो जो 3 अभी डिफिनेशन पढ़े पीछे उसी के विलोम में सब आएंगे, ठीक है। अगर आपको इंपीडेंस, रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस का डिफिनेशन आ गया तो समझो भाई ये तीनों चीज आ गई, क्योंकि जो आपका प्रवेशिता एडमिटेंस है वो आपका इंडक्टेंस का विलोम होता है, जो आपका सब्सटेंस है वो आपका किसका, रिएक्टेंस का विलोम होता है, एंड जो कंडक्टेंस है वो आपका प्रतिरोध का विलोम होता है। तो आइए देखते हैं अनुकार्यता के बारे में। देखिए पदार्थ का वह गुण जो प्रतिघात मतलब रिएक्टेंस का विलोम होता है, अपोजिट होता है, उसको अनुकार्यता कहते हैं, और इसको हम बी से शो करते हैं। योम इसका मात्रक ओम इनवर्स या महो या साइमंस होता है, या सीमेंस भी बोलते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं। और जो इसका कई मात्रक हैं, इसमें महो, ओम इनवर्स तो ऑलमोस्ट सब लोग बता लेते हैं, महो और सीमेंस याद करिए, बिकॉज कि अगर आप कहीं इंटरव्यू पर्पस से या कोई कंपटीशन देने जा रहे हैं तो वहां पे बजाने के लिए पूछ सकता है, क्योंकि काफी लोग को नहीं पता होता, सीमेंस भी इसका एक मात्रक होता है। तो देखो बी से अनुकार्यता दिखाते हैं, बी हो जाएगा 1/x हो जाएगा और मात्रक ओम इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें आपको बता दें, जैसे Bl इज इक्वल टू यक्स की वैल्यू 2πfl हो जाएगा, क्योंकि इंडक्टर के केस में इस तरीके से होता है, और जो C के केस में आपका होता था इस तरीके से Bc इज इक्वल 2πfc हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं एक्सेल की बात करूं, क्योंकि यहाँ पे एक्सेल वगैरह तो रखे जाएंगे ना जिसकी जरूरत पड़ेगी, तो एक्सेल इज इक्वल 2πfl हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 अपान, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2πfc हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं जिसका नाम है चालकता। हमने बताया कि अगर आपको रेजिस्टेंस की डिफिनेशन आ गई तो आप कंडक्टेंस यानी चालकता की डिफिनेशन आसानी से याद कर ले जाएंगे। तो आइए देखते हैं चालकता की डिफिनेशन क्या होती है। बिना कुछ सोचे समझे समझ लीजिए कि इसको जी से शो करते हैं, क्योंकि थोड़े थोड़े पॉइंट अगर आपको भूल भी जाते हैं तो आप थोड़े थोड़े पॉइंट को मिला करके बना करके आप लिख सकते हैं। देखिए पदार्थ का यह भी एक गुण है यानी प्रॉपर्टी है जो प्रतिरोध का विलोम होती है, ठीक है। जो क्या होती है, प्रतिरोध यानी मींस रेजिस्टेंस का विलोम होती है। इसको हम जी से शो करते हैं यानी जी से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक जो होता है ओम इनवर्स होता है, या तो महो होता है या तो साइमंस होता है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अनुकार्यता हुई थी, ठीक है, अनुकार्यता हुई, एडमिटेंस, सबकी डिफिनेशन सेम हुई और मात्रक भी सेम होते जा रहे हैं, ठीक है, बिकॉज कि सब एक दूसरे के अपोजिट ही थे। तो देखिए पदार्थ का वह गुण जो प्रतिरोध का विरोध करेगा या विलोम होता है उसे चालकता बोलते हैं। जी से शो करते हैं, मात्रक ओम इनवर्स, महो, साइमन इस तरीके से होंगे। अर्थात गाइस मैं बोल सकता हूं कि चालकता इज इक्वल टू 1 प्रतिरोध, बोल सकता हूं कि नहीं, आपने पहले भी पढ़ा था, हमने लेसन 1 में भी पढ़ाया था जब टर्मिनोलॉजी वाला चैप्टर चल रहा था। तो जी इज इक्वल टू 1/r हो गया। आप देखिए आपके सामने इंपीडेंस ट्रायंगल, एडमिटेंस ट्रायंगल को बना दिया गया है। इन दोनों से आपको सीखना होगा एडमिटेंस ट्रायंगल कैसे डिफाइन से होते हैं और इंपीडेंस ट्रायंगल कैसे डिफाइन होते हैं। देख सकते हैं अगर इस तरीके से बन गया तो आपका इंपीडेंस ट्रायंगल नीचे आर रहेगा, यहाँ पर x और यहाँ पे z, तो z इज इक्वल टू अंडर रूट में r² प्लस x²। कक्षा 7 की समझ लो एक प्रकार से सवाल है, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आपको पता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इस तरीके से, मतलब लंब का स्क्वायर आधार है, आधार का स्क्वायर लंब, इस तरह हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर हटा इसलिए अंडर रूट लगा है। ठीक उसी तरीके से गाइस आप देख सकते हैं, आपको जब यहाँ पे b का मान पता होगा और g का मान पता होगा, जैसे गाइस आपको ये दोनों माने पता होंगे तो आप y इज इक्वल टू अंडर रूट g² प्लस b² लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज कि यह आपने हमेशा से जब आप छोटे थे तब से पढ़ते आ रहे हैं। कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, इस तरीके से दो वैल्यू दी है तो तीसरे की हम निकाल सकते हैं। एडमिटेंस ट्रायंगल का इस तरीके से हो गए। सो गाइस आज इस तरीके से आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर पढ़ा। इतनी अगर परिभाषा, 3 परिभाषा अगर आपने याद कर ली तो 3 बड़े आसानी से याद हो जाएंगी। मैं गारंटी से कह सकता हूं, मतलब विश्वास से कह सकता हूं, अगर अच्छा समय रहा तो आपके पेपर में जरूर से यहाँ से कोई न कोई 1-2 डिफिनेशन फंस जाएगी और 1 या 2 मार्क्स में आ भी जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स एंड मोर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।